शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग क्या रिप्रेजेंट करती है और शिवलिंग में हमें क्या फायदा मिलता है, इन सभी रहस्यों को आज हम जानेंगे। बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और इन लोगों की सूची में विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल है। शिवलिंग का इतना गंदा मतलब लोग फैला कर रखा है कि हम उसका उल्लेख भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग शिवलिंग की गलत भावनाएं पैदा कर रही हैं। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक, यानी कि ऐसा चीज जिसे हम शिव मानकर पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का होता है और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री होती है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ शिव ही होती है। आज हम जानेंगे शिवलिंग कहाँ से आया और उसकी शक्तियों के बारे में। हम जो बताएंगे वो वैज्ञानिक तथ्य भी होगा। शिवलिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसे किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। आपने भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग के बहुत ही अलग अलग शिवलिंग देखे होंगे। यहाँ सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाया गया है। कहीं कहीं शिव भावना और अपने भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन चाहा ऐसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों को देखते हैं तो उन सभी का आकार एक दूसरों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है तो और कुछ शिवलिंग को खुशहाल के लिए बनाया गया है और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंग में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि वो सभी इलेक्ट्रिकल शेप की है। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक न होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, शून्य और निराकार का प्रतीक है। शिव को किसी एक श्रेणी में बांध कर नहीं रखा जाता क्योंकि वो स्वयं एक श्रेणी है, एक प्रतीक है। अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा ली गई अंतरिक्ष की कुछ इमेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंतरिक्ष भी कुछ हमारे शिवलिंग जैसा है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होती है, अर्थात जिसका कोई अंत भी नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। बहुत सारे शिवलिंग को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों से दी गई निर्देशों से बनाया गया है। इन शिवलिंग के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट भी छिपे हुए हैं। ऐसे ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री शंकराचार्य ने बनाया है। इसी शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। शंकराचार्य का कहना है कि अगर आप इस ध्यान लिंगम के आसपास बैठे रहेंगे तो आप खुद ब खुद ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे और आपको समय का बोध भी नहीं होगा। ब्रह्मांड में दो ही चीज है, ऊर्जा यानी एनर्जी और पदार्थ यानी मैटर। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा एनर्जी है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनाकर शिवलिंग कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ऊर्जा शिवलिंग में प्रेजेंट है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी माँ पार्वती का एक स्वरूप है तथा पुरुष और प्रकृति का समानता का प्रतीक है। अर्थात संसार में केवल ना पुरुष का और ना ही केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का समान है। इसी मूर्ख इंसान को आसान शब्दों में समझाने के लिए आप इसे यहाँ बता सकते हैं कि शिवलिंग ही शिव का प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है उसी आकार का जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है और जो ऊर्जा और कर्मकांड हम शिवलिंग के साथ करते हैं वो इसलिए ताकि उस लिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को हम समाहित कर सके और जब हम उस शिवलिंग के पास बैठते हैं तब हम उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में भगवान शिव के ऊपर कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं है क्योंकि शिव का वास सभी मटेरियल और स्पिरिचुअल डायमेंशन से भी ऊपर है। स्पिरिचुअल डायमेंशन यानी फोर्थ डायमेंशन से ऊपर देवी देवता या भगवान का वास है, जबकि इसके नीचे की डायमेंशन मटेरियल डायमेंशन कहा जाता है। यहाँ हमारी डायमेंशन यानी मनुष्य का डायमेंशन स्थित है। ये सारे डायमेंशन शिव के अधीन ही माने जाते हैं, मतलब कि सारे डायमेंशन का रचयिता और विध्वंसक शिव ही है। शिवलिंग एक शक्ति का रूप है जिसे कुछ मानसिक तौर से बीमार लोग प्रयास करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मानसिक रोगी सिर्फ अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वैज्ञानिक ने ये प्रूव किया है कि शिवलिंग का ऊपरी भाग एक एटॉमिक रिएक्टर को दर्शाती है। शिव एक ऐसे महारिएक्टर की चालक हो सकते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन उससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं कि ये सारे आयामों को जला सकती है। हम यहाँ कह सकते हैं कि शिवलिंग एक पावर सप्लाई जैसा है। जिस
तरह हम कंप्यूटर के जरिए हम पूरे दुनिया के इंटरनेट से जुड़ते हैं। सिबलिंग इस बात को पुख्ता करते हैं कि अगर हम किसी उन्नत सिमुलेशन में जी रहे हैं तो सिबलिंग उसका मास्टर स्विच है, जिसके जरिए भगवान शिव पूरे सिमुलेशन को चला रहे हैं। शिव जी के एडवांस सिबलिंग के जरिए डायमेंशन को अलग अलग रूप में, जैसे हमारी डायमेंशन में विद्युत ऊर्जा और ऊपर की डायमेंशन में कॉस्मिक और प्लाज्मिक ऊर्जा की सप्लाई करते हैं। इसलिए शिव जी को हर डायमेंशन का डेस्ट्रॉयर या कहे तो विध्वंसक कहा जाता है। ये सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, ये अलग अलग या कहे मल्टीवर्स में भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये था सिबलिंग और यूनिवर्स के बीच का रिलेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।